आज हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट ग्रीन की किताब द आर्ट ऑफ सेडक्शन पर, मतलब वशीकरण की कला। अब नाम से तो लगता है कि ये शायद सिर्फ रोमांस के बारे में होगी, हाँ, अक्सर लोग यही सोचते हैं। लेकिन ये किताब उससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये असल में प्रभाव, शक्ति और इंसानी रिश्तों के मनोविज्ञान पर एक, कह सकते हैं, विवादास्पद गाइड है, चाहे वो बिजनेस हो, पॉलिटिक्स हो या अपनी निजी जिंदगी। बिल्कुल। ये किताब समझने की कोशिश करती है कि आकर्षण और प्रभाव ये सब काम कैसे करते हैं। ग्रीन का तर्क ये है कि भाई ये कोई जादू टोना नहीं है, हाँ, बल्कि ये ऐसी रणनीतियां हैं जिन्हें सीखा जा सकता है और इतिहास में कई शक्तिशाली लोगों ने इनका इस्तेमाल भी किया है। तो आज हम इसी किताब की एक गहन पड़ताल करेंगे, देखेंगे कि इसके मुख्य विचार क्या हैं। तो सवाल यह है कि क्या किसी पर प्रभाव डालना ये सिर्फ एक कला है, या इसके पीछे कोई विज्ञान है, या फिर ये मतलब सिर्फ जोड़ तोड़ का खेल है। ग्रीन की किताब इन सब पहलुओं को छूती है, तो चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं। किताब का एक हिस्सा है मोहक चरित्र, मतलब सिडक्टिव कैरेक्टर टाइप्स। हाँ, इसमें 9 तरह के, आप कह सकते हैं, आर्केटाइप्स बताए गए हैं। अच्छा, जैसे जैसे एक है सायरन। ग्रीन के हिसाब से सायरन का जो आकर्षण है वो सिर्फ बाहरी सुंदरता की वजह से नहीं होता, उससे ज्यादा जरूरी है वो रहस्य, वो थोड़ी दूरी जो जानबूझकर बनाती है। ओह अच्छा, दूरी। हाँ, ये चीज सामने वाले की कल्पना को जैसे हवा देती है, उन्हें अपनी तरफ खींचती है। ये दिखाता है कि आकर्षण अक्सर उस चीज में ज्यादा होता है जो हमें पूरी तरह मिलती नहीं या पूरी तरह समझ नहीं आती। अच्छा, तो ये रहस्य वाली बात हुई। और फिर रेक जैसे चरित्र भी हैं जो इसके बिल्कुल उलट अपने खुले जोश और एकदम सीधे लक्ष्य पर फोकस से मोह लेते हैं। मतलब प्रभाव डालने के कई रास्ते हैं, अलग अलग मुखौटे हैं। किरदारों से भी ज्यादा जोर ग्रीन देते हैं मोहक प्रक्रिया पर, सिलेक्टिव प्रोसेस। इसमें उन्होंने पूरी 24 रणनीतियां बताई हैं। ये असल में प्रभाव डालने के मनोवैज्ञानिक दांवपेच हैं। कोई खास रणनीति जो आपको दिलचस्प लगी हो? एक है मिले जुले संकेत भेजना, सेंड मिक्स्ड सिग्नल्स। सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, हाँ, ये तो कंफ्यूज करने जैसा लगता है। हाँ, लेकिन ग्रीन कहते हैं कि यह सिर्फ कंफ्यूजन नहीं पैदा करता, ये सामने वाले को मतलब इमोशनली थोड़ा असंतुलित करता है। कभी लगता है पास हैं, तभी दूर। इस वजह से उनका ध्यान आप पर और ज्यादा टिक जाता है, वो आपके बारे में ज्यादा सोचने लगते हैं। कहते हैं कि क्लियोपेट्रा जैसी ऐतिहासिक हस्तियों ने भी ऐसी रणनीतियों का इस्तेमाल किया था। ये सुनने में तो काफी सोचा समझा, यहाँ तक कि कैलकुलेटिव लगता है, गणनात्मक। बिल्कुल। लेकिन क्या ऐसी चीजें हम अनजाने में ही सही रोजमर्रा की जिंदगी में नहीं देखते, जैसे ऑफिस पॉलिटिक्स में या अपने सोशल सर्कल में? आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और यहीं पर इस किताब की सबसे बड़ी खूबी भी है और सबसे बड़ी आलोचना भी। खूबी ये कि ये इंसानी मनोविज्ञान की गहरी समझ देती है, ऐतिहासिक उदाहरणों से अपनी बात समझाती है। और आलोचना? आलोचना ये है कि ये तरीके बहुत ज्यादा जोड़ तोड़ वाले, मतलब मैनिपुलेटिव लग सकते हैं और नैतिक रूप से भी इन पर सवाल उठते हैं। ग्रीन रणनीतियों पर इतना जोर देते हैं कि लगता है जैसे भावनात्मक सच्चाई, ईमानदारी, वो सब कहीं पीछे छूट गया हो। ये एक बहुत अहम बात है। किताब इन रणनीतियों का विश्लेषण कर रही है, उन्हें समझा रही है, पर यह जरूरी नहीं कि वो उनका समर्थन भी कर रही हो, है ना? ये तो पढ़ने वाले पर है कि वो इस जानकारी का इस्तेमाल कैसे करता है, क्या सिर्फ समझने के लिए या फिर किसी और इरादे से। तो क्या ये जानना कि ऐसे तरीके होते हैं हमें इनसे बचाता भी है? ये एक अच्छा सवाल है। तो संक्षेप में कहें तो द आर्ट ऑफ सेडक्शन प्रभाव और मानवीय रिश्तों की जो जटिलताएं हैं उनको समझने का एक शक्तिशाली, हालांकि विवादास्पद नजरिया देती है। यह हमें इंसानी फितरत और सामाजिक गतिशीलता के उन पहलुओं से रूबरू कराती है जिन पर हम शायद रोज ध्यान नहीं देते। बिल्कुल। और जाते जाते यही एक सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए भी छोड़ जाते हैं। क्या इन तथाकथित नकारात्मक या जोड़-तोड़ वाली रणनीतियों की जानकारी, क्या ये हमें दूसरों के इरादों को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकती है? और क्या ये समझ हमें अपने रिश्तों को शायद ज़्यादा ईमानदारी और जागरूकता से निभाने के लिए तैयार कर सकती है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।